साल 1884 में ब्रिटिश हुक्मरानों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और उसके बाद से लेकर शिमला में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ। जिस इमारत के आगे मैं खड़ा हूँ ये है साल 1887 में बनी गेयटी थिएटर की इमारत। और आज गेयटी थिएटर की इस ऐतिहासिक इमारत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मई से लेकर 8 मई तक यहाँ पर उनका एक प्रस्तावित दौरा है और वो पहली एक ऐसी राष्ट्रपति बनने वाली हैं देश की जो गेयटी थिएटर में आने वाली पहली राष्ट्रपति बनेंगी। अगर हम इसकी इतिहास की बात करें तो ये साल 1888 में बना गेयटी थिएटर है। और आपको ये जानकर शायद आपको पहले भी जानकारी हो, लेकिन अगर आपको इस तथ्य की जानकारी नहीं होगी तो आपके लिए बेहद अद्भुत बात होगी कि पूरे विश्व में 6 ही ऐसे गेयटी थिएटर हैं, उनमें से एक शिमला में भी बना है। जब ब्रिटिश हुक्मरानों ने शिमला में शासन किया तो उस दौरान यहाँ पर अलग अलग प्लेस के लिए कोई जगह उनके पास नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इस गेयटी थिएटर को डेवलप किया गया और उसके बाद से जो तमाम नाटक थे, जो कलाकार थे, वो यहीं गेयटी थिएटर में होने लगे। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी देश की जो इस थिएटर में आकर एक संध्याकालीन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे देश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो ज़रूर इस गेयटी थिएटर में आए हैं, लेकिन साल 2012 में जब वो गेयटी थिएटर में आए थे तब वो देश के राष्ट्रपति नहीं थे। अगर इसकी खासियत की बात की जाए गेयटी थिएटर की तो 1884 के बाद से इसका निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि 1884 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, उसके बाद इसका निर्माण शुरू किया गया। आप जो इसकी शैली देख रहे हैं निर्माण की, ये नियो विक्टोरियन गॉथिक शैली है और हेनरी इरविन जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और जो आप देखेंगे इसके पत्थर बिल्कुल ही अलग तरह के पत्थर हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि सालों पहले जिस तरह की इमारत तैयार की गई है तो इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी। एक और ख़ास बात ये है कि अभी तक ये बिल्डिंग ऐसे बिल्कुल नई किस तरह से नज़र आती है, तो साल 2008 में इसका पुनरुत्थान का काम शुरू हुआ था। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके देखरेख में इसके पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ था और इसमें करीब करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और साल 2008 में 121 साल पूरे इस थिएटर को हुए थे और उसके पुनरुद्धार का काम है वो यहाँ पर किया गया था। और एक और ख़ास बात है, क्योंकि एक हेरिटेज साइट है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब इसका पुनरुद्धार किया गया तो इसकी पूरी लुक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सिर्फ यहाँ पर जो कुर्सियाँ अंदर लगी हुई हैं उसके रंग बदलने का काम किया गया है और जो कुर्सियों का रंग था, जो पहले मेहरून रंग की कुर्सियाँ थी, वो अब हरे रंग की कुर्सियों के तौर पर नज़र आती हैं। कुर्सियों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है तो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए भी एक यहाँ पर ख़ास तरह की कुर्सी होगी और उस खास तरह की कुर्सी में वो यहाँ पर बैठेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर की तैयारियाँ भी राष्ट्रपति के दौरे के संदर्भ में चल रही हैं। एक और ख़ास बात हम इस थिएटर की अगर आपको बताएं तो जो ये थिएटर है इसमें रोशनी करने के लिए पहले टॉर्च का इस्तेमाल होता था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसके लिए यहाँ पर लाइट हो और जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से हो सके, उसके लिए यहाँ पर इंग्लैंड से बैटरी लाई जाती थी और उस बैटरी के ज़रिए जो है टॉर्च के ज़रिए जो टॉर्च जलाई जाती थी और उस टॉर्च से ही लोग यहाँ पर प्ले देखते थे। तो यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों पर है और तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। तो द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति बनेंगी जो यहाँ पर आएंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर 4 मई से लेकर 8 मई तक का यहाँ पर एक प्रस्तावित दौरा है। इस दौरान वो ज़िला कांगड़ा में भी जाएंगी, धर्मशाला में कॉन्वोकेशन में उन्होंने हिस्सा लेना है। इसके अलावा जाखू मंदिर, तारा देवी और संकट मोचन जो है राष्ट्रपति जाएंगी और माल रोड में घूमेंगी और उसके बाद इसी गेयटी थिएटर में द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है। तो अपने आप में एक इतिहास बनने वाला है और इस प्रस्तावित कार्यक्रम में जैसे ही राष्ट्रपति आएंगी तो एक हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, शिमला का जो समृद्ध इतिहास है, उसके साथ एक और पन्ना जो है वो ऐतिहासिक हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।